हाँ जी, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ड्रीम्स इंस्टीट्यूट फाजिल्का, शैफी मक्कड़ दिस साइड। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लोकेशन कहाँ है हार्ट की, कैसे हार्ट की वर्किंग है, कौन सी ब्लड वेसल कौन सा ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट हैं हार्ट में। तो करते हैं शुरू हार्ट के बारे में। चलिए, सबसे पहले ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी लब और डब की। लब और डब की साउंड प्रोड्यूस होगी जब हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि फिशेस में कितनी चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में कितनी चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, मैमल्स में कितनी चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। और अगर इनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर आप वो ढूंढ के ला सकते हो तो बेस्ट होगा। आप मुझे इनके चेम्बर्स बताना कितनी चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, और इनकी एक्सेप्शंस भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फिशेस में कितने चेम्बर्ड हार्ट है, अगर कोई एक्सेप्शन है तो लिखिए। रेप्टाइल्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट है, अगर उसकी कोई एक्सेप्शन है तो वो लिखिए। मैमल्स में कितनी चेम्बर्ड हार्ट है। रजे नेक्स्ट चीज़ है लोकेशन, हार्ट की लोकेशन। हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है रजे लंग्स के बीच में। लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट है, और लेफ्ट लंग और राइट लंग, लेफ्ट लंग और राइट लंग के अगर साइज की बात करें, इन दोनों के साइज की बात करें, तो जो लेफ्ट लंग होगा ना, जो लेफ्ट लंग है कंपैरेटिवली टू राइट लंग थोड़ा सा शॉर्टर होगा, थोड़ा सा शॉर्टर और कम ब्रॉडर होगा। क्यों? बिकॉज हार्ट इज टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग की और हार्ट क्या है? टिल्टेड है, टिल्टेड है लेफ्ट लंग की ओर। दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है हार्ट। अभी आपको पता चलेगा कि लंग्स के बीच में क्यों प्रेजेंट है हार्ट, लंग्स के बीच में क्यों प्रेजेंट है हार्ट। अभी हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि लंग्स के इन बिटवीन क्यों प्रेजेंट है हार्ट। चलो, मैमल्स की बात तो हम कर ही रहे हैं अभी, तो मैमल्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा? मैमल्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा? 4 चेम्बर्ड हार्ट। मैमल्स में रजे कितने चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा? 4 चेम्बर्ड हार्ट। 4 चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन मैमल्स, जिसमें 2 ऑरिकल्स होंगे, 2 वेंट्रिकल्स होंगे। 2 ऑरिकल्स या 2 आर्ट्रियम होंगे, 2 वेंट्रिकल्स होंगे। देखते हैं, काउंट करें। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, एक ऑरिकल, एक राइट ऑरिकल, यहां लिखते हैं, एक राइट ऑरिकल, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट ऑरिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट ऑरिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल्स हुए, 2 वेंट्रिकल्स हुए। ये चीज़ हमें क्लियर हुई कि ह्यूमंस में कितने चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा? 4 चेम्बर्ड हार्ट। 4 chambered heart is present in humans, is present in all the mammals, not only in humans। सारी के सारी mammals में कितने chambered heart present होगा? 4 chambered heart। वर्किंग देखें कैसे ब्लड आया, कहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, कहाँ ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है हार्ट में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होने जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मुझे ये चीज़ बताओ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स में से या फिर हार्ट में से? लंग्स में से या फिर हार्ट में से? चलिए करते हैं इसकी वर्किंग शुरू।
बहुत ध्यान से सुनना, बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है इस टॉपिक को। आज मेरे साथ ये टॉपिक पढ़ के आई एश्योर यू ह्यूमन हार्ट आपको सबसे इजी टॉपिक लगेगा, बहुत इजी टॉपिक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वेना कावा के बारे में बात करेंगे। वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। लार्जेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? वेना कावा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ साथ में लिखेंगे। लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है राजे? वेना कावा। वेना कावा, जिसमें क्या हो रहा है, ये कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। कौन? वेना कावा। गंदे खून को, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है वेना कावा। वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा ने सारी की सारी लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लिया। सुपीरियर वेना कावा ने सारी की सारी अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लिया। और इन दोनों ने ब्लड को कहाँ रखा? इन दोनों ने ब्लड को राइट ऑरिकल में, इन दोनों ने ब्लड को कहाँ दिया? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में एक चीज़ और यहाँ पे याद रखें कि जो राइट एरिया है, जो हार्ट का राइट एरिया है, वो क्या चीज़ कैरी करेगा? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। वेना कावा ने सबसे पहले, वेना कावा ने अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करा। ब्लड को इकट्ठा करके राइट आर्ट्रियम में डाल दिया। राइट आर्ट्रियम में डाला। रजे, अब आर्ट्रियम या फिर ऑरिकल क्या कर रहा है? आर्ट्रियम ब्लड को राइट वेंट्रिकल में, आर्ट्रियम क्या कर रहा है? ब्लड को कहाँ भेज रहा है? राइट ऑरिकल से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। इनके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, इनके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है। उस वॉल्व का नाम होगा राजे ट्राइकस्पिड वॉल्व। उस वॉल्व का नाम होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखिए, वेना कावा से ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है वेना कावा। वेना कावा ने ब्लड को कहाँ भेजा? राइट ऑरिकल में। ऑरिकल ने ब्लड को कहाँ भेजा? राइट वेंट्रिकल में। In between the auricle and ventricle there is a valve which is known as tricuspid valve. एक valve present होगा, उसका नाम क्या होगा? tricuspid valve. tricuspid valve. valve का फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? इसने क्या करना है? valve helps in prevent the backflow of the blood. कि अगर इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया, अब इसका बैक फ्लो होने से रोकेगी। कौन रोकेगा? वॉल्व रोकेगा। कि अगर ये अभी चेम्बर खाली हुआ था, इसने अपना इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में डाला। राइट वेंट्रिकल में डालने के बाद वॉल्व बंद हो जाएगा। जैसे सपोज हम किसी रूम में गए और हमने रूम को बंद कर दिया, उसके बाद कोई और आ सकता है रूम में? नहीं। वहाँ पर डोर क्या कर रहा है? डोर एक्ट कर रहा है एज अ वॉल्व कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। सेम वॉल्व के केस में है। वॉल्व क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इतनी चीज़ क्लियर हुई? आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। साथ साथ में लिखते हैं। सबसे पहले वेना कावा लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में आपका एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चन बन गया। लार्जेस्ट वेन। वेना कावा ने ब्लड को कहाँ रखा? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल ने ब्लड को कहाँ भेजा? राइट वेंट्रिकल में। एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, वॉल्व का नाम होगा राजे ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व को याद कैसे करेंगे? राइट साइड प्रेजेंट है, राइट से ही TRI, राइट से ही निकाल लेंगे TRI, राइट ट्राई, राइट ट्राई।
यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। वेना कावा, वेना कावा से राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल के बाद वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व के बाद राइट वेंट्रिकल। अब इनके पास तो रजे इम्प्योर ब्लड है। अब हमारी बॉडी को तो प्योर ब्लड चाहिए, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारी बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स, हमें पता है ब्लड वेसल्स हैं, बिल्कुल हैं। आर्टरीज क्या कर रही हैं? आर्टरीज क्या करती हैं? ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। वेन्स क्या कर रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। देखो अब ब्लड ऑक्सीजनेट कैसे होगा? अब ब्लड ऑक्सीजनेट कैसे होगा? राइट वेंट्रिकल ने, राइट वेंट्रिकल क्या करेगी? अब पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड देगी। देखो एक्सेप्शन आई तो ही मैंने लिखा कि आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक एक्सेप्शन होगी, पल्मोनरी आर्टरी, इट इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या नाम होगा उसका? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड को कैरी करा, इम्प्योर ब्लड को कैरी करा। अब ब्लड कहाँ प्योरीफाई होगा? अब ब्लड कहाँ प्योरीफाई होगा राजे? लंग्स में। अब पता चला लोकेशन, लंग्स के इन बिटवीन प्रेजेंट था हार्ट, इन बिटवीन प्रेजेंट था। लंग्स में क्या होगा? हार्ट का जो ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है, वो लंग्स में क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड। वो लंग्स में क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि लंग्स कैसे इसको ऑक्सीजनेट कर रहा है? बिकॉज लंग्स के पास क्या चीज़ प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ब्लड में क्या चीज़ प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या चीज़ प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो ये क्या बना रहा है? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बिकॉज हम रेस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? कौन से बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन? लंग्स में। लंग्स में ब्लड गया, लंग्स में ब्लड गया, ब्लड लंग्स के साथ बाइंड हुआ, ब्लड क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हुआ? ब्लड कैसे ऑक्सीजनेट हुआ? नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे लंग्स में अब जो ब्लड है वो क्या हुआ? ऑक्सीजनेट। वो क्या हुआ? ऑक्सीजनेट। ये सपोज लंग्स है, यहाँ पे क्या चीज़ हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सेम जैसे लार्जेस्ट वेन ने ब्लड को कैरी करा, ऑरिकल में डाला, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड को कैरी करा, पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स में भेजा ब्लड। अब सेम ऐसा ही रूट दोबारा चलेगा। लंग्स से इसको कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन, ओनली एक्सेप्शन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली एक्सेप्शन, ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है वेन, कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करा, इसने किस में डाला? सेम वही चीज़, ऑरिकल में। ऑरिकल के बाद वेंट्रिकल में, इसमें वॉल्व प्रेजेंट था राजे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसमें वॉल्व प्रेजेंट है, मिट्रल वॉल्व या फिर बाईकस्पिड वॉल्व, या फिर बाईकस्पिड वॉल्व। उधर ट्राई था, इधर बाईकस्पिड वॉल्व है। वॉल्व का वही फंक्शन है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब इसने लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को, अब लेफ्ट साइड क्या चीज़ कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या चीज़ कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ये चीज़ कि लार्जेस्ट वेन इम्प्योर ब्लड को लेके आई थी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से
लार्जेस्ट आर्टरी ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी। और लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या होगा राजे? अयोटा। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या होगा? अयोटा। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या होगा? अयोटा। दोबारा देखिए, वेना कावा ने क्या करा? इम्प्योर ब्लड को कैरी करा, इम्प्योर ब्लड को डाला राइट आर्टरियम में या राइट ऑरिकल में। ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल्स में गया। एक वॉल्व प्रेजेंट था, उस वॉल्व का नाम क्या होगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसने लिया? पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन है ऐसी आर्टरी जो क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। इसने ब्लड को कहाँ दिया? लंग्स में। लंग्स ने ब्लड को क्या करा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड करा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसने कैरी करा? पल्मोनरी वेन ने। पल्मोनरी वेन ने ब्लड को कहाँ डाला? लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट आर्टरियम में। एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व था, इसमें कौन सा वॉल्व होगा? बाइकस्पिड वॉल्व। इसमें कौन सा वॉल्व होगा? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व से ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जा रही है? सारे बॉडी पार्ट्स की। और ब्लड कौन लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लार्जेस्ट आर्टरी अयोटा। और सारे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड कौन लेके आ रही है? लार्जेस्ट वेन वेना कावा। आई होप हार्ट की वर्किंग क्लियर हुई सबको। नेक्स्ट है, थोड़ा इजी वे से देखिए, ये बॉडी पार्ट्स हैं सारे। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा? बताइए, कमेंट कीजिए, कौन लेके आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन वेना कावा। वेना कावा ने ब्लड किस में डाला? राइट ऑरिकल में। एक वॉल्व प्रेजेंट था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से एक्सेप्शन पढ़ी थी हमने, एक्सेप्शन पढ़ी थी पल्मोनरी आर्टरी जो क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? लंग्स में। लंग्स में ब्लड क्या हुआ? प्योर हुआ। लंग्स में ब्लड क्या हुआ? प्योर हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ। उसको कौन कैरी कर रहा है? पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन पढ़ी थी हमने, बिल्कुल पढ़ी थी, एक्सेप्शन पढ़ी थी। पल्मोनरी वेन कहाँ लेके जा रही है ब्लड को? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ रहा है? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से ब्लड को कौन लेके जा रहा है? लार्जेस्ट आर्टरी अयोटा। और यहां से पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड, कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड जा रहा है। और पूरे के पूरे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड कौन लेके आ रही है? वेना कावा। और पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड की सप्लाई कौन कर रहा है? अयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी। आई होप आप सबको ह्यूमन हार्ट समझ आया। इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई भी कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल भी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।